हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीच इन्फो स्मार्ट में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यण संधि के बारे में। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ध्यान से देख लीजिएगा वीडियो, क्योंकि मैंने अभी तक आपको जो भी पढ़ाया है कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ा है कि जो आप स्वयं से ना कर पाएँ। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, रटने वाला काम नहीं है। हमारे इस चैनल पर जो भी मैंने कॉन्टेंट अभी तक अपलोड किया है सभी में बेसिक से आपको पढ़ाने का प्रयास किया है। देखेंगे हम लोग यण संधि, नियम देखिएगा। जैसे जैसे हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते रहेंगे वैसे ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। बस ये है कि ये देख लीजिएगा, ये पूरा ओवरव्यू है और ये पूरा आप अगर समझ जाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा और आगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आगे और भी अच्छे से लिखा है मैंने। देखिए नियम है इसका यण संधि का। सबसे पहले यण संधि का आप ट्रिक से याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। इसमें हमेशा या आपको मिलेगा। पहली चीज़ तो ये सबसे बढ़िया पॉइंट है कि या हो जाता है। ठीक है, बीच का जो वर्ण मिलेगा वो या मिलेगा। देखिए लिखा हुआ है, यदि छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो छोटी ई बड़ी ई का या हो जाता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ का वाह हो जाता है, री का जो है आधा रा हो जाता है। अब देखिए समझने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आप समझिए। देखिए छोटी और बड़ी ई के बाद में अगर हम संधि विच्छेद किसी शब्द का करते हैं तो छोटी ई और बड़ी ई के बाद में असमान स्वर आता है तो या हो जाता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद में अगर असमान स्वर आएगा तो वाह हो जाएगा, री के बाद में कोई असमान स्वर आएगा तो आधा रा हो जाएगा। अभी आपको कुछ समझ में आया नहीं ज़्यादा, मुझे पता है, आप सब समझ में आ जाएगा। देखिए कहने का मतलब क्या है, असमान स्वर का मतलब है कि स्वयं के तरह ना आए, मतलब छोटी ई के बाद में छोटी ई ना आए। ठीक है, कहने का मतलब ये समझिए। अब यहाँ पर देखिए, अगर छोटी ई और प्लस में बड़ा ऊ आएगा तो यू बन जाएगा। मतलब यू का मतलब है या तो बनेगा और या पर बड़ा ऊ की मात्रा लग जाएगी। अब देखिए क्या कॉन्सेप्ट कहता है। कॉन्सेप्ट कहता है कि जैसे पहला वर्ण ये लिखा हुआ है, ठीक है भाई, जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो किसी शब्द को दो भागों में बांटते हैं, अर्थात दो टुकड़े करते हैं। तो दोनों टुकड़ा यहाँ पर देखिए क्या है, पहला है नी और दूसरा है ऊन। ठीक है, तो देखिए नी में क्या है, नी में छोटी की मात्रा लगी है। ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो कि जब हम नी का उच्चारण करते हैं तो अंत में ई की ध्वनि आती है। कैसे देखिए, नी नी ई की ध्वनि आ रही है और ई की मात्रा लगी है। ठीक है, छोटी की मात्रा, तो ऐसे देख लीजिए छोटी की मात्रा लगी इस पर और इधर जो है बड़ा ऊ लिखा हुआ है, पहला वर्ण। ठीक है, इधर जो शब्द होगा उसका अंतिम वर्ण लेते हैं और जो इधर लिखा होगा उसका पहला वर्ण लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम देखेंगे यहाँ पर, इन दोनों से क्या बन जा रहा है, यू बन जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जब संधि विच्छेद हो करके जब ये शब्द देखा हमने तो ये शब्द क्या बना, यू बन गया ना। ये या जो है यहाँ पर देखिए बीच में आ गया तो ये न्यून हो जाएगा और यण संधि है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। वैसे देखिए यहाँ पर प्रतिधन ऊ लिखा हुआ है तो प्रत्युह हो गया है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर छोटी की मात्रा है और यहाँ पर पहला वर्ण बड़ा ऊ है तो ये बड़ा ऊ हो गया। दोनों मिलके क्या बन जाएगा, ये यू बन जाएगा। तो यहाँ पर यू आ गया है, यण संधि है। वैसे यहाँ पर भी आप कर सकते हैं वी धन ऊह तो व्यू हो जाएगा और यण संधि है। आगे देख लीजिएगा, आगे है अगर बड़ा ऊ जो है बड़ी ई और प्लस में ऊ आ जाएगा तो यू हो जाएगा। अब देखिए यू क्या है, यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को समझिए। यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा, यहाँ पर छोटा ऊ आया तो छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ यहाँ पर आएगा तो बड़ा ऊ की मात्रा होगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, स्त्री त्रा पर बड़ी की मात्रा लगी है। ठीक है, और ये पहला वर्ण ऊ है, छोटा ऊ, तो ये ऊ हो जाएगा। अब ये दोनों मिलके क्या बनेंगे, तो ये यू बन जाएंगे। और ये कहाँ पर बीच में आएगा, देखिए आया ना, तो स्त्री उपयोगी हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अब यण संधि है ये। आगे देखिए बड़ी और धन में बड़ा ऊ हो लिखा हुआ है तो देखिए यहाँ पर या लिखा है, या पर देखिए बड़ा ऊ की मात्रा लग गई है। ठीक है, क्योंकि बड़ी ई और धन में बड़ा ऊ आ रहा है तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए नदी, दा पर बड़ी की मात्रा है। ठीक है, और ये पहला वर्ण क्या है, बड़ा ऊ है तो ये बड़ा ऊ हो जाएगा। दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, ये यू बन जाएगा। तो यू बन गया देखिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये नदियूर में बन जाएगा, यण संधि है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है आपको। ये अंत में जो वर्ण है इसका और इनका दोनों को मेल कराना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है छोटी धन ए तो ये ए बन जाएगा। देखिए ए की मात्रा लग गई ना इस पर, तो कहने का मतलब है कि ई के बाद में कोई भी असमान वर्ण यहाँ पर आएगा तो उसका हमेशा या बनेगा और जो यहाँ पर स्वर आएगा उसके अनुसार इस पर मात्रा लगती रहेगी। ठीक है, अभी तक शुरू से लेकर अंत तक जितना मैंने अभी तक पढ़ाई ये देख सकते हैं, मैंने यही बताया आपको। तो छोटी धन ए बराबर ए हो जाएगा। तो देखिए प्रति लिखा हुआ है, प्रति, तो ई छोटी ई लिखी हुई यहाँ पर लिखा है और ये एक देखिए पहला वर्ण ए लिखा है तो ये दोनों मिलके क्या बनेंगे, ये बन जाएंगे ए। ठीक है,
तो ये देखिए ये हो गया प्रत्येक, तो यण संधि है ये। आगे देख लीजिए ऐसे यहाँ पर भी छोटी धन ऐ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ऐ की मात्रा हो गई, डबल मात्रा आ गया है। ठीक है, आपको पता है कि ई के बाद में अगर कोई भी यहाँ पर स्वर आएगा तो वो हमेशा या बनता है, लेकिन जो स्वर यहाँ पर आएगा उसके अनुसार यहाँ मात्रा घटती बढ़ती रहेगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब छोटी प्लस ए ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, ऐ बन जाएंगे। तो ये अति लिखा हुआ है तो छोटी की मात्रा लगी है, ये ऐ लिखा हुआ है, ये दोनों। ठीक है, तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, ये देखिए बन गया है। तो ये क्या बन जाएगा, अत्यस्वर्य बन जाएगा, और ये यण संधि है। वैसे यहाँ पर देखिए, अब जैसे आपने ऊपर यहाँ पढ़ा वैसे यहाँ पर भी आप इसको लगा सकते हैं। तो बड़ी ई प्लस ऐ बराबर ऐ हो जाएगा। तो नदी देखिए यहाँ पर बड़ी की मात्रा है और ये ऐ लिखा हुआ है, तो ये ऐ लिखा हुआ है, ये दोनों मिलके क्या बनेंगे, ऐ बन जाएंगे। ठीक है, ये ऐ बन जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ऐ हो गया है, नदेश्वर्य हो जाएगा, यण संधि है। आगे देखिए लिखा हुआ है छोटी धन ओ, तो यो बन जाएगा। अब मैंने अभी आपको बताया था कि ई के बाद में धन में यहाँ पर कोई भी स्वर आए ये हमेशा या बनेगा, लेकिन इस पर मात्रा जो यहाँ पर स्वर आएगा इसके अनुसार बदलती रहेगी। तो अब देखिए यहाँ पर ये कौन सा स्वर आ गया, ओ आ गया। तो ये या तो बनना ही बनना था, लेकिन यहाँ पर ओ की मात्रा लग गई है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पर ता पर छोटी की मात्रा है और यहाँ पर ओ लिखा हुआ पहला वर्ण, तो ये ओ हो जाएगा। इनको दोनों को मिला के क्या बनना है, यो बनना है। तो ये यो बन गया, देखो है ना। तो क्या हो गया, अत्योज हो गया, ये यण संधि है। आगे देखिए लिखा हुआ है ई धन औ, तो ये यो बन जाएगा। आप देखिए औ है तो औ की मात्रा लग गई इस पर। ठीक है, तो ई धन औ बराबर यो हो जाएगा अति धन औदार्य। तो देखिए अति पे क्या है, ये छोटी है, छोटी की मात्रा यहाँ पर लगी है, ये औ लिखा हुआ है, तो ये औ हो जाएगा। इनको दोनों को मिला के क्या बनना है, यो बनना है। तो यो बन गया, देखिए ये, तो ये हो जाएगा अत्योदार्य। ठीक है, और ये यण संधि है। अब आगे देखिए यहाँ पर ये बड़ी के साथ में भी वही कॉन्सेप्ट लग रहा है, बड़ी धन औ हो जाएगा तो यो हो जाएगा। और यहाँ पर इसका देख सकते हैं वाणी धन औचित्य, तो वाणी औचित्य हो जाएगा, यण संधि है। उम्मीद करता हूँ ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, उसका भी आपको मैं आंसर दे दूँगा। वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दीजिए इजाज़त मुझे इस वीडियो में, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ में। ध्यान रखिएगा ये दूसरा पार्ट था यण संधि का। जो स्वर संधि हम लोग पढ़ रहे हैं, गुण संधि मैंने पढ़ा दिया है आपको, वृद्धि संधि पढ़ा दिया है, ठीक है, और दीर्घ संधि पढ़ा दिया है। अब मैं आपको यण संधि पढ़ा रहा हूँ, और यण संधि जो है थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है, लॉन्ग कॉन्सेप्ट होगा इसका, तो इसीलिए जो है आपको थोड़ा सा इसमें 2-3 पार्ट में बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। वीडियो छोटी ही लाता हूँ इसलिए। ठीक है, तो दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।